ये क्या है कि क्वेश्चन नंबर पहला है, ठीक है। पहला हम पिछले का वीडियो में बताए थे कि पहला जो क्वेश्चन लेके आएंगे ना, तो वो ग्राफ लेके आएंगे। हाँ, ग्राफ पढ़ाएंगे, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट होता है, यहाँ से क्वेश्चन आती है हर साल। अभी प्रेजेंट में एक ग्राफ से आता है, एक बहुलक से क्वेश्चन उठ रहा है। एक तो त्रिभुज तो है ही, फेमस है ना, ठीक है। तो तब एकदम एकदम पढ़ना है, मेहनतें करनी, ठीक है, ध्यान से। देखिए क्या है, सबसे पहले चलेंगे, ये समीकरण एक है, ये समीकरण दो। आप चेक भी कर सकते हैं, 1/2 1/2 1/2 आएगा। जब काटेंगे ना इसको, मतलब 2/4 को 1/2 आएगा, 3/6 काटेंगे 1/2, और 9/18 काटेंगे तो 1/2। यानी कि ये रेखाएं जो होगी ना, संपाती होगी। अब चेक कर लें, क्योंकि पिछले का वीडियो हम चेक करके बताएं। तो क्या समीकरण एक से, एक क्या है, 2x + 3y बराबर क्या है, 9 है। हाँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2x बराबर 9, बराबर का निशान देते जाए, या का निशान बराबर 9 है। ये प्लस का 3 है ना, ऊपर जाएगा तो माइनस का 3y, ठीक है। माइनस का 3y होगा बराबर क्या, 2x बराबर 9 माइनस का 3 इंटू x के जगह पर क्या रखे, पहले बॉक्स बना लेते हैं। ये x हो गया, ये y, ठीक है। अब देखिए ऐसा है, ये भी तो है, एक सेकंड, मतलब अभी नहीं। हाँ, देखिए 3y को ऊपर ले गए, माइनस का 3y, x बराबर 9 माइनस का 3y, y क्या, ये इंटू में है तो ये डिवाइड में आएगा, ठीक है। अब देखिए अगला, तो x बराबर 9 माइनस का 3y, यार क्या हो रहा है, मतलब y की जगह पे क्या रखना है, 3 रखते हैं y की जगह पे। हाँ, हम y की जगह पर 3 रखते हैं तो y की जगह पर 3 हो गया, y की जगह पर 3/2। देखिए x बराबर 9 माइनस 3, 3 कितना होता है, 9/2 बराबर क्या, x बराबर 0/2, यानी कि होगा x बराबर क्या आएगा, 0। 0/2 का मान होता है, 0/2 का मतलब ही होता है 0, ठीक है। अब अगला जो उठाएंगे ना, यहाँ से उठाएंगे, ठीक है। क्या है, x बराबर 9 माइनस 3y/2 है, ठीक है। अब देखिए x बराबर 9 माइनस 3 इंटू 3 इंटू ऐसा क्या चीज रखे जो कट जाए, ठीक है। तो ऐसा क्या चीज यहाँ पर रखेंगे जो कट, मतलब इससे घट, मतलब y का मान क्या रखे जो इससे इंटू होने के बाद इससे घटे, और घटने के बाद 2 से भी कटे, ठीक है। तो वो सोच के रखना होगा। 3 तो रख चुके हैं, 4 रखेंगे, 4 × 12, 12 में से 3 जगह नहीं हो सकता है। अगर एक भी एक रख सकते हैं तो आएगा कितना, 6 2 से 2 × 6 कट तो रहा है। फिर अगर हम 1 रखें y का मान तो 3, 9 में से 3 गया तो 6, 6 2 से तो कटता है, तो y का मान क्या रखेंगे, y का मान 1 रखते हैं, तो y का मान 1 रखे, ठीक है। तो आएगा x बराबर 9 माइनस का 3/2, क्योंकि 3 1 से गुना हुआ, तो 3 1 से गुना होगा ना, 3 1 से गुना हुआ 3 ही आएगा, ठीक है। देखिए फिर से बता रहा हूँ, x बराबर 9 माइनस 3y/2 है, ठीक है। x बराबर 9 माइनस 3 इंटू y की जगह पर क्या रखें, 1 रखें। तो अब देखिए x बराबर 9 अपनी जगह पर 3 इकाई 3/2। यहाँ पर देखिए x बराबर आएगा क्या, 9 में से 3 गया तो 6 बाई क्या 2 कटेगा, x बराबर 2 × 6, x का मान क्या आया 3, 1 रखे तो x का मान क्या आया 3। अगला चलते हैं, ठीक है। अगला क्या है, समीकरण 2 से क्या है, लिख दो यहाँ पर समीकरण 2। समीकरण 1 का है ना, तो यहाँ पर लिख दें लीजिएगा तो बेहतर होगा। x बराबर क्या 9, हाँ, समीकरण 2, 4x + 6y बराबर 18। पहला वीडियो में हमने ग्राफ थोड़ा सा बेहतर बताया, इसमें थोड़ा स्पीड कर रहा हूँ, इसलिए कि मतलब पहला में हम बता चुके अच्छे से, ना, क्योंकि आपके अंदर इतना तो समझ है कि 3 × 3 कितना होता है, 6/2 कितनी होती है, हाँ, ठीक है। 4, ठीक है। तो 4x बराबर क्या 18, ये प्लस का है तो ऊपर जाएगा तो माइनस का 4, क्या किसको ले जाना है,
हाँ 4x अपनी जगह पर रहेगा, 18 माइनस का 6y। अब देखिए x को रखना है ना खाली, बराबर 18, जैसे इसमें के सेम काम उसमें करना है, माइनस का क्या 6y। अब देखिए x बराबर 6y, ये 4 इंटू में तो ये डिवाइड में भी जाएगा, तो अब आएगा क्या 18 माइनस 6, y की जगह पर रखेंगे तो y रखने से पहले क्या है बॉक्स बनाते हैं, ऐसा बॉक्स बन जाए एक्स वाई। ठीक है, अब देखिए y की जगह पर क्या रखें, y की जगह पर 3 रखते हैं, y की जगह पर 3 रखते हैं, भाई नीचे में 4, x बराबर 18 माइनस का 36, 18/4। ठीक है, x बराबर 18 बाई मतलब 18 में से 18 का 18 में से 18 हो जाएगा 0/4 का मतलब क्या होता है x बराबर 0। तो y का मान क्या रखें, y का मान क्या रखे 3, y का मान 3 रखे तो x का मान क्या है 0। अगला चलते हैं, ठीक है, अगला स्टेप उठाएंगे कहां से, यहाँ से उठाएंगे। हाँ क्या है x बराबर 18 माइनस का 6y बाई क्या 4। ठीक है ना। अब देखिए x बराबर 18 माइनस 6, y की जगह पे क्या रखे, ठीक है, तो y की जगह पर क्या रखे 1 रखते हैं। हाँ y की जगह पर क्या रखे 1, y नीचे में क्या है 4, तो x बराबर 18 माइनस 6 का ही 6/4, i का क्या x बराबर 18 में से 6 गया तो 12, 12/4, 12/4 हर कोई को पता होगा कितना होता है 3, है ना, क्योंकि 3 के टेबल में 12 आते हैं। हाँ 3 चौके 12, तो इसका मान कितना आया, y का मान कितना रखे 1, तो x का मान क्या आया 2। ये जो समीकरण है ना, ये समीकरण 2 का है, तो समीकरण 2 क्या है 4x प्लस 6y बराबर क्या है 18, ये समीकरण 2 का है। तो समीकरण समीकरण 1 सोल्व करके यहाँ आया है। ठीक है, समीकरण 1 में x का मान 0 है, जब y का मान क्या रखे, y का मान 3 रखे तो x का मान 0 आया है ना। ठीक है, x का मान, ठीक है, हाँ y का मान 3 रखे तो x का मान 0 है, और x का मान जब 0 रखे 1 रखे तो y का मान 3 है। समीकरण 2 में ये x का मान रहा, ये मतलब y का मान जब 3 रखे तो x का मान 0, 1 रखे तो फिर 3 आया। तो अब यहीं पर यहाँ पर ग्राफ खींच के बताते हैं। हमने पिछले वीडियो में ये बताया था, पिछले वीडियो में, कि जब ग्राफ खींचनी है तो जब ग्राफ खींचने से पहले सोचना है क्या होना चाहिए आपके पास, पेंसिल और स्केल होना चाहिए। ठीक है, और जितनी भी दूरी लेनी है ना वो सारी दूरी बराबर लेनी। हम यहाँ पर बिना मतलब एक हाथ से थोड़ी ना सारी दूरी सही खींच पाऊंगा, डिस्टेंस हो ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राफ करते हैं, कहाँ तक हाइस्ट आया, 3 तक आया। ठीक है, देखिए 1 2 और 3, 1 2 और 3, क्या माइनस में ले, माइनस में है ही नहीं तो माइनस में छोड़ ही देता। तो ठीक है, ये क्या होता है, ये x होता है, ये x डैश, ये y होता है, ये y डैश होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए 1 2 3, ये 1 2 3, माइनस 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 का होता है 1 2 और 3, ये भी माइनस का होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, ग्राफ ऐसे मिटा के बताना चाहिए, खैर यहाँ पर भी समझ सकते हो क्योंकि आप कॉपी, ग्राफ की कॉपी होगी या कॉपी स्केल से लेके बनाएंगे तो हो जाए। हाँ सबसे पहले समीकरण 1 में देखते हैं, x पर 0 है यानी मूल बिंदु पर, तो y पर कितना है 3, 1 2 और 3 यहाँ पे आया है। ठीक है, ये आया है 0,3। ठीक है, यहाँ पर चाहे तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो आया ना वो x पर पहले काउंट होता है 0,3, ये बिंदु जो मिला है 0,3 का। अब सेकंड में क्या है, x पर 3 है, y पर क्या है 1, x पर 3 y पर 1, तो x पर 3 है ना, x पर 3 यहाँ पर है, y पर 1 यहाँ पर है, तो अब इसको बढ़ा के मिलाना होता है। ये बिंदु है। ठीक है, तो ये पहला समीकरण का मिल गया ना, तो अभी ये कौन सा बिंदु मिला है, तो ये 3,1 मिला है। ठीक है, ये 0,3 मिला था,
ठीक है, अभी ये दोनों लाइन को मिलानी है आपस में। अब मेरे से तो उतना अच्छा हो नहीं रहा है, क्योंकि हम किससे मिला रहा हूँ, हाथ से मिला रहा हूँ। आप स्केल से रखिएगा तो आपका पूरा अच्छा होगा। ठीक, खैर जैसा भी सही। दूसरा में देखना है समीकरण 2 में x पर कितना 0, y पर कितना, y पर 3, x पर 0 ये रहा मूल बिंदु, और y पर 3 फिर से यही बिंदु मिला है। ठीक है, दूसरा में देखो x पर 3 y पर 1, x पर 3 और y पर 1 यानी कि यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर तो फिर से मतलब क्या है कि फिर से वही बिंदु मिला है, फिर से एक बार और लाइन इस पे चला देनी। ठीक है, यहाँ पे लिख देना है कि समीकरण 1 और दोनों भी इसी लाइन पर है। ठीक है, मतलब ये जो रेखाएं है ना, ये रेखा मतलब कैसी है, संपाती है। दोनों लाइन एक दूसरे, ये रेखाएं संपाती, रेखा कैसी संपाती है, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे पर ही आश्रित है। ठीक है, यहाँ पर समीकरण क्या है 2x + 3y = 9 है, और क्या है 4x + 6y = 18 है। ठीक है, लिख देना ये दोनों समीकरण। दूसरी बात और क्या है कि आप स्केल से मिलाइए, एकदम सीधा खूबसूरत होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 हो गया, और कुछ करना नहीं करना ग्राम में। ठीक है, कोई बातें नहीं, हो गया पहला क्वेश्चन। मतलब पहला क्वेश्चन इस वीडियो में ग्राफ लेके आए, और सेकंड वीडियो मतलब सेकंड क्वेश्चन जो होगा ना, वो त्रिकोणमिति से होगा। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन एक अनुमान से ले रहे हैं, रेलवे वाला क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। तो ये पहला क्वेश्चन है ग्राफ। आज मात्र 3 ही क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, फिर अगर नेक्स्ट वीडियो में अगर हो सकता है थोड़ी मतलब चीजें होगी अस्थिर होंगे, तो फिर 5 क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये ग्राफ है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन ग्राफ हो चुका है। तो अब ये क्वेश्चन मतलब ये सेकंड क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन है क्या, tan थीटा बाई क्या 1 - cos थीटा प्लस cos थीटा बाय 1 - tan थीटा बराबर क्या है sec थीटा। प्रूव करना है वो। ठीक है, 1 + sec थीटा इंटू cosec थीटा। ये LHS है, वो RHS है। ठीक है, तो बोर्ड का जो पैटर्न है उसी से चलेंगे, LHS। ठीक है, LHS में क्या है कि सबसे पहले आया क्या क्वेश्चन, क्या है tan थीटा बाई क्या 1 - cot थीटा प्लस क्या है cot थीटा बाई क्या 1 - tan थीटा। ठीक है, इतना लिख दिए। अब देखिए चल रहा है, दिख रहा है, देखो आ रहा है से, तो फिर इंक डालते हैं। अब आपको फॉर्मूला याद होगा, tan थीटा को क्या लिखते हैं, tan थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे sin थीटा बाय cos थीटा। ठीक है, नीचे बीच में बड़ा बटा दी, tan थीटा की जगह पर ये लिखे 1 अपनी जगह पर माइनस cot थीटा को क्या लिखेंगे cos थीटा बाय sin थीटा। ठीक है, बीच में क्या है प्लस 2, cot थीटा को क्या लिखेंगे cos थीटा बाय sin थीटा, बीच में बड़ा बटा दी 1 माइनस tan थीटा को क्या लिखेंगे tan थीटा को sin थीटा, tan थीटा को क्या लिखेंगे sin थीटा बाय cos थीटा। ठीक है, ये LHS में पहला क्वेश्चन उतारने, बाकी सारा फॉर्मूला का प्रयोग कर रहे हैं। फॉर्मूला आपको याद होगा तो वहां से आप समझते होंगे, है ना। ठीक है, तो ये सेम उतरेगा, क्या है sin थीटा बाय, ठीक है sin थीटा बाय क्या cos थीटा, बीच में बड़ा बटा तो नीचे वाला कैल्सियम लो, एलसीएम जैसे लोगे क्या आएगा sin थीटा और एक कैल्सियम sin थीटा। ठीक है, एक से साइन में डिवाइड दो sin थीटा, एक से sin थीटा में डिवाइड दोगे ना sin थीटा कटेगा, एक से sin थीटा में डिवाइड दो sin थीटा आएगा, sin थीटा को 1 से गुना करो, है ना sin थीटा। ठीक है, sin थीटा कटेगा, क्या है cos थीटा, बीच में क्या प्लस, अब ये तो ऊपर वाला वैसे उतरेगा, क्या है cos थीटा, नीचे में क्या है sin थीटा। ठीक है, अब देखें फिर से जैसे यहाँ पे एलसीएम लिए तो वैसे यहाँ पे एलसीएम लेंगे, क्या एलसीएम आएगा cos थीटा, एक से cos में डिवाइड दो cos आएगा, cos से एक को गुना cos थीटा माइनस sin थीटा, cos से cos खत्म किया sin थीटा। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये जो ऊपर वाला है ना वो सबसे नीचे वाला से गुना होगा, बीच वाला बीच से गुना होगा, ये मतलब सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे से गुना होगा, ये बीच वाला बीच से, साइन से साइन को गुना करेंगे ना तो आएगा sin²
थीटा। ठीक है, अब देखो इसको इससे गुना करेंगे तो गुना के फॉर्म में लिख दो कोस थीटा, कोस थीटा बाय गुना के फॉर्म में लिख दो साइन थीटा माइनस क्या कॉस थीटा। ठीक है, बाय कोस को कोस से गुना करेंगे ना तो क्या आएगा कोस स्क्वायर थीटा बाय क्या साइन थीटा, इसको गुना ये जो है ना इससे गुना होगा तो गुना के फॉर्म में लिख दो साइन थीटा बाय क्या है कोस थीटा माइनस का साइन थीटा। अब यहां से एक बात हम डायरेक्ट कर रहा हूं है ना, ऐसे थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा बट डायरेक्ट कर रहा हूं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले साइन थीटा है तब कोस थीटा, और साइन थीटा प्लस में और कोस थीटा माइनस में, तो यहाँ पर उल्टा है तो आप क्या करें माइनस कॉमन लीजिए। जैसे माइनस कॉमन लीजिएगा ना तो यहाँ पर माइनस आएगा और माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। अब इसको सीधा लिख दीजिए फिर है? इसी को फॉर्म में लिख दीजिए आसानी के लिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, फिर से देखिए ये फिर से भिन्न का घटाव बन रहा है तो इसका एलसीएम लीजिए। एलसीएम क्या आएगा साइन थीटा कोस थीटा अलग अलग है तो ये दोनों को इंटू में लिख दीजिए साइन थीटा इंटू क्या कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए कोस और क्या है साइन थीटा इंटू कोस थीटा हो गया, और ये दोनों सेम है ना तो कोई एक ही आएगा, एक में क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, दो और दो का एलसीएम दो ही होता है। ठीक है, तो ये दोनों सेम था तो दोनों ये एक को एक एलसीएम ली, कोस से कोस कटेगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा कटेगा, बचेगा साइन थीटा। साइन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो साइन क्यूब थीटा। ठीक है, माइनस साइन से साइन कटेगा, इससे ये कटेगा कोस बचा, कोस से कोस को गुना करेंगे ना तो कोस क्यूब थीटा। ठीक है, यहाँ तक हो गया है। यहाँ पे जो बैठेगा ना ये ए का मान हो गया, बीच में माइनस बी का, इस पे क्यूब है तो इस पे भी क्यूब, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी। ठीक है, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी क्या होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये मतलब किसका फॉर्मूला ए क्यूब, किसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है। हाँ ठीक है, ये बात याद है रखनी। अब यही इसी फॉर्मूला पे क्या करना है इसको बैठाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे लिखता हूँ, वो ऐसे तो इस पे लिखेंगे हो गया प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला जो होता है ए माइनस बी, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला है ना, ए की जगह पे क्या है ए है, ये ए साइन थीटा है। ठीक है, तो ए की जगह पे क्या लिखेंगे साइन थीटा, बीच में माइनस माइनस, बी की जगह पे क्या कोस थीटा, कोस थीटा। ठीक है, अब आप लिख सकते हैं ए बराबर साइन थीटा बी बराबर कोस थीटा, उतना नहीं करना। हाँ, तो फिर बहुत प्रोसेस होता है इसमें, है ना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बीच में क्या है प्लस प्लस ए स्क्वायर, ए की जगह पर क्या है साइन थीटा, तो एक यहाँ पर स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कोस है तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, ए का मतलब साइन थीटा, बी का मतलब कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। मार्कर वो देख तो मार्कर ला था। ठीक है, नीचे में देखिए, नीचे में हो गया कुछ तो नहीं, नीचे में क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये चीज नीचे में लिखी हुई थी, सेम कॉपी छापे। हाँ, अब देखिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको प्रूफ ये करना है। हाँ ठीक है, ये प्रूव करना है, इससे ये कटा। और आप फॉर्मूला से जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, और क्या इंटू में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बाय नीचे में क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब ये जो डिवाइड में है ना, ये दोनों का, एक का भी है और इसका भी है। ठीक है, अब मतलब 2/2 प्लस 3/2 का मतलब क्या होता है, 2 एलसीएम लीजिए, 2 प्लस 3 यानी 5/2। 5/2 को क्या लिख सकते हैं 2/2 प्लस 3/2, अलग कर दिए ना इन दोनों को, उसी प्रकार आप यहाँ पर अलग कर सकते हैं। लिखेंगे क्या 1 साइन थीटा, लिखेंगे क्या 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा,
बीच में प्लस है, प्लस 2 क्या साइन थीटा इंटू कोस थीटा, बाय नीचे में क्या है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, 1/sin थीटा क्या होता है कोसेक थीटा। ठीक है, और 1/1 कोस थीटा होता है इंटू का निशान है ना, 1/कोस थीटा होता है सेक थीटा, और प्लस ये पूरा कटेगा, कट के 1, तो यही आया 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, यही हो गया RHS। ठीक है, ये प्रूफ आया, यही प्रूफ करने के लिए कहा था, वही प्रूफ हो चुका है। ठीक है, ये RHS है, आप याद रख सकते हैं जो सब फॉर्मूला 1/sin थीटा बराबर होता है COSEC कोसेक थीटा, और 1/cos थीटा बराबर होता है सेक थीटा। ठीक है, जो सब यूज करा ना फॉर्मूला वो बता रहा हूँ, साइन थीटा बाय कोस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। ठीक है, कोस थीटा बटा साइन थीटा बराबर होता है कोट थीटा। ये सब फॉर्मूला यूज हुआ है, तो इसको बताएं, और यहाँ पर जो मतलब क्या है कि यहाँ पे जो यूज हुआ है वो बताएं। तो ये क्वेश्चन था, ये प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो चुका। ये 5 नंबर क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, पहला ग्राफ है, दूसरा ये क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन अगला देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हाइट एंड डिस्टेंस से ना लेकर, क्योंकि त्रिकोणमिति का एक क्वेश्चन बता चुके हैं, अगला हम हाइट एंड डिस्टेंस से ही क्वेश्चन रखेंगे। तो फिर एक बहुलक से भी और भी बताना है, माध्यक से बताना। फिलहाल मतलब क्वेश्चन नंबर क्या है 3 में, क्या है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो ये ध्यान में रखना है, दूरी कितना तय कर रही है, 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो वह उस यात्रा में 1 घंटा समय कम लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। कहने का ये सेंस है कि एक चाल नहीं दिया हुआ है। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल नहीं दिया हुआ है, दूरी दी हुई है कि कितना दूरी तय करता है। ठीक है, तो सबसे पहले मानेंगे कि सबसे पहले चलेंगे, माना कि रेलगाड़ी की चाल माना कि रेलगाड़ी की चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही। कितना किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा से रेलगाड़ी की चाल है। ठीक है, अब कह रहा है कि रेलगाड़ी की चाल कितना माने, x किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी दे रखा है, दूरी कितना दिया हुआ है, तो 360 किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये जो रेलगाड़ी है 360 किलोमीटर दूरी जो तय करती है, कितना घंटा लेती है, x घंटा। ठीक है, तो अब देखियो मतलब देखिए निकालना क्या है, समय निकालना है हमको, कितना टाइम लग रहा है। समय बराबर होता है, क्या होता है फॉर्मूला, दूरी बाय चाल होता है, ये फॉर्मूला होता है। समय बराबर दूरी बाय चाल, तो समय बराबर दूरी कितना तय कर रहा है, 360 किलोमीटर बटे चाल है कितना किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, x। ठीक है, तो इसको मान लो समीकरण 1। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि यदि उसी दूरी में चेंजिंग कोई भी है ना, दूरी नहीं चेंज किया है, दूरी कितना दिया हुआ है 360 ही रखा है, उसी दूरी मतलब क्या है, उसी दूरी को ठीक है तय करने में उसी दूरी को फिर से तय करना है, लेकिन चाल कितना किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देना है। तो नया चाल पहले किस चाल से चल रहा था, x किलोमीटर घंटा से पहले चल रहा था ना। अब चाल में वृद्धि कराए कितना किलोमीटर प्रति घंटा का, 5 किलोमीटर घंटा का। आज जब वृद्धि कर रहा है ना, तो वो उसी दूरी को तय उतना ही 360 किलोमीटर को 360 किलोमीटर को जब दूरी तय करता है तो 1 घंटा का कम समय लेता है। ठीक है, तो फिर से निकालेंगे क्या, समय बराबर होता है मतलब डिस्टेंस बटा स्पीड। ठीक है, स्पीड s, मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, तो समय बराबर डिस्टेंस कितना का, डिस्टेंस में कोई चेंजिंग नहीं, 360, स्पीड कितना है x प्लस 5 घंटा का। ठीक है, तो ये जो आया ना, इसको समीकरण
2 मान लो, ठीक है। समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण एक क्या है, 360 किलोमीटर चल रहा है दूरी, बाई क्या है, कितना कितना चल रहा है, x घंटा। अब क्या है अगला कि मतलब अगला क्या है कि जब 5 घंटा बढ़ाया ना 360, कितना चाल लगा है, x प्लस 5, तो यही है समीकरण। बराबर उस दूरी को तय करने में कितना घंटा अधिक लगा, 1 घंटा। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा x प्लस क्या आएगा, सॉरी जब अलग चीज है तो गुना होती है, x इंटू एक्स प्लस 5, ठीक है। ये दोनों का एलसीएम लिए, x से x कटेगा, x प्लस 5 को इससे गुना करेंगे ना तो 360 गुना में क्या, x प्लस 5, ठीक है, माइनस। अब देखिए क्या, x प्लस 5 से x प्लस 5 कटेगा, बचेगा कितना, 360 360 x गुना होगा ना, 360 x बराबर कितना घंटा ले रहा है, x। 360 को x गुना करेंगे ना, 360 x माइनस 360 को 5 से गुना करेंगे तो प्लस इंटू प्लस प्लस 1800, ठीक है, 1800 आएगा, माइनस क्या है इधर 360 x, बाई नीचे में क्या है x गुना x, एक्स स्क्वायर प्लस x को 5 से गुना करेंगे 5x, बराबर कितना घंटा कम समय लग रहा है, 1 घंटा, ठीक है। ये कटेगा, दोनों देखो ये प्लस का ये माइनस का घटेगा, ठीक है, बचा क्या 1800, हाँ यहाँ पे 1800 बचा है, नीचे में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस का 5x बराबर क्या 1, ये बराबर को ऊपर जाएगा ना तो 1 से गुना होगा, जब 1 से गुना होगा ना तो एक्स स्क्वायर ये बराबर को ऊपर, ये बराबर को ऊपर जाएगा, 1 से गुना होगा, किसी भी चीज को 1 से गुना करने पर वही रहता है, प्लस क्या 5x बराबर ये ई पार है बराबर कितना 1800, ठीक है। इसको ई पार लेके आओ, एक्स स्क्वायर प्लस क्या 5x माइनस 1800, ठीक है, इक्वल 0। जब इसको ई पार लेके आए ना तो माइनस का है, और देखे आप क्योंकि अब क्या है कि एक विधि होता है जिसको गुणनखंड विधि बोलते हैं, गुणनखंड विधि से इसका आगे ज्ञात करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये द्विघात समीकरण बन चुका है, इसका मूल ज्ञात कर लेंगे तो वही उसका जो भी आंसर आने का तो वही आएगा, ठीक है। तो गुणनखंड विधि कहता है a इंटू सी, ए का मान कुछ नहीं, सी का मान 1800, तो 1800 हो गया, तो आप गुना करिएगा ना 45 इंटू 40, ठीक है, 45 इंटू 40 क्या होता है 1800, तो प्लस का 45 माइनस का 40, क्योंकि बीच वाला भी पुराना होता है तो आ जाएगा, ठीक है। बीच वाला देखो 45 में से 40 क्या 5 आया ना, एक्स स्क्वायर प्लस के क्या यहाँ पर लिखेंगे क्या 45x माइनस का क्या 40 माइनस का 40x माइनस का 1800 इक्वल 0, ठीक है, हाँ 0 लगा दे। यहाँ पर कॉमन आएगा, x कॉमन है, x प्लस का क्या x कॉमन आएगा तो 45 बचेगा, यहाँ पर माइनस का 40 कॉमन है तो x प्लस का 45 बचेगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा बीच में, इक्वल 0। ये सब सीखे होंगे आप, गुणनखंड विधि पहले बनाए होंगे, इसलिए मतलब थोड़ा स्पीड में कर रहा हूँ, हाँ। तो एक इसको लेना, एक इसको लेना, ठीक है, x प्लस 45 है ना, x प्लस 45, तो x बराबर प्लस का 45 है तो ऊपर जाएगा तो माइनस का 45, ठीक है। ये एक आया x का मान, दूसरा क्या है x माइनस 40 है, x माइनस 40 इक्वल 0, तो 0 लगा दो, x बराबर माइनस का 40 है तो प्लस का 40, कभी भी चाल जो होती है ना माइनस में नहीं होती, तो वो ये नहीं लेना है, ये लेना है, यानी कि क्या है कि उसकी पहला में हम किस चाल से चल रहे थे 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहे थे, ठीक है। x का मान पहला जब माना कि रेलगाड़ी की चाल क्या है x किलोमीटर, तो x किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 40। दूसरा क्या है कि अब देखिए उसके चाल में वृद्धि किए, तो कितना वृद्धि किए x प्लस 5 यानी 40 प्लस 5 45, तो मतलब क्या है वृद्धि कितना किए, मतलब x का चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा था तो उसमें 5 की वृद्धि किए, क्योंकि x का मान 40 आया, 5 घंटा बढ़ा यानी 45 किलोमीटर कर दिए, तो उतने ही दूरी को तय करने में कितना कम समय लगा, ठीक है। तो उतना ही दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लगा है ना, यानी कि हम रेल यहाँ पे लिख सकते हैं, रेल गाड़ी की चाल को 45 किलोमीटर प्रति घंटा से मतलब बढ़ा दिए तो उसी दूरी को तय करने में 1 घंटा कम समय लेता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ठीक है।
तो अब आज यहीं तक रखना है, क्योंकि मतलब थोड़ा समय का इशूज है, और मतलब ठीक है 3 क्वेश्चन बता रहा हूँ, फिर समय होगा तो 5-5 क्वेश्चन लेके आएंगे, है ना।